छात्रों, आज हम जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक ध्रुव स्वामिनी की चर्चा करेंगे। यह ऐतिहासिक नाटकों में एक चर्चित नाटक है। यह नाटक उनके ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु जैसा ही एक सफल नाटक है। यह नाटक जयशंकर प्रसाद के सफलतम नाटकों में से है और उनकी प्रसिद्धि का आधार भी। तो इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा कीजिए। तो छात्रों, शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक। जयशंकर प्रसाद नाट्य साहित्य का एक चिर परिचित नाम है। आपने दर्जनों नाटकों का सृजन कर नाट्य साहित्य को न केवल समृद्ध किया है, बल्कि दशा और दिशा भी निर्धारित की है। आपके ऐतिहासिक नाटकों में ध्रुव स्वामिनी नाटक एक चर्चित नाटक है। यह एक मानवतावादी ऐतिहासिक नाटक है। 3 अंकों में विभाजित यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक है। आपका यह नाटक शोषण के विरुद्ध सख्त रुख अख्तियार करता है। यह नाटक एक कुशल राजा एवं अयोग्य राजा के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। एक श्रेष्ठ राजा ही अपनी कूटनीतिक दृष्टिकोण से विषम परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। एक श्रेष्ठ राजा ही अपनी प्रजा के हित की कामना के विषय में सोच सकता है, अन्यथा विलासी राजा तो पैतृक सत्ता को भी गवा देता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक अत्यंत लोकप्रिय एवं एक सफल नाटक है। फिर भी नाटक किन किन मोर्चों पर सफलता प्राप्त करता है, इसके लिए नाटक की समीक्षा करना आवश्यक है। समीक्षा के लिए नाटककारों एवं समीक्षकों ने जो तत्व निर्धारित किए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, कथानक या कथावस्तु। नंबर 2, पात्र एवं चरित्र चित्रण। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद योजना। नंबर 4, देश काल एवं वातावरण। नंबर 5, अभिनेता या रंगमंचीयता। नंबर 6, भाषा शैली तथा नंबर 7, उद्देश्य। अब हम इन बिंदुओं
पर नाटक को परखेंगे, इन कसौटियों पर कसने का प्रयास करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक की कथा वस्तु एक ऐतिहासिक कथा से संबद्ध है। समुद्रगुप्त के दो पुत्र रामगुप्त और चंद्रगुप्त हैं। रामगुप्त एक अयोग्य और विलासी राजा है जो दिग्विजय करने के लिए निकलता है। साम्राज्य विस्तार की लालसा में वह सकराज की रणनीति में फंस जाता है। सकराज अल्मोड़ा या कांगड़ा के आसपास शासन करता है और उसके राज्य को जीतने के लिए रामगुप्त अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है, परंतु वह स्वयं उसकी सेना द्वारा घेर लिया जाता है। सकराज एक प्रस्ताव भेजता है कि या तो ध्रुव स्वामिनी और उसके सामंतों को स्त्रियां भेजी जाएं, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सकराज विलासी, कायर राजा है और वह सकराज की पहली शर्त स्वीकार करता है, न कि वीर योद्धाओं की भांति युद्ध के लिए तैयार होता है। उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त को जब ये जानकारी होती है तो चंद्रगुप्त उसका विरोध करता है और एक रणनीति के तहत ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके अपने चुने हुए सामंतों को लेकर और ध्रुव स्वामिनी को लेकर सकराज के महल में पहुंचता है, उससे युद्ध करता है, सकराज को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद उस राज्य की रानी ध्रुव स्वामिनी को बना दिया जाता है। इधर कायर रामगुप्त भी विजय की बात सुनकर वहां पहुंचता है और अपना अधिकार जताता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी उससे मना कर देती है और अंत में रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का संबंध विच्छेद हो जाता है। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी का पुनर्लग्न होता है और पुनर्लग्न होने से पहले रामगुप्त जब ये सुनता है तो तलवार लेकर चंद्रगुप्त को मारने के लिए दौड़ता है। इतनी देर में एक सामंत रामगुप्त पर प्रहार करता है, वह कहीं गिर जाता है, अर्थात मर जाता है। इसके बाद में ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का विवाह संपन्न होता है और सकराज के शासन पर ध्रुव स्वामिनी का अधिकार हो जाता है। यहीं पर ये कथानक या कथा वस्तु का समापन होता है। अब हम बात करते हैं पात्र एवं चरित्र योजना की। तो इस नाटक में ऐतिहासिक पात्र भी हैं और काल्पनिक पात्र भी हैं। इस नाटक में ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त तथा रामगुप्त प्रमुख ऐतिहासिक पात्र हैं। इसके अलावा इस नाटक में शिखर स्वामी, कोमा, मंदाकिनी, पुरोहित ये सभी काल्पनिक पात्र हैं। इसकी मुख्य नायिका ध्रुव स्वामिनी है जो आद्योपांत इस नाटक में बनी रहती है
नाटक की पूरी कथा वस्तु ध्रुव स्वामिनी के आसपास ही घूमती है। दूसरा प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त है, जो वीर है, योद्धा है और स्त्रियों की सुरक्षा के लिए सचेत है। रामगुप्त विलासी और कायर है। अब हम बात करते हैं कथोपकथन या संवादों की। तो इस नाटक के संवाद पात्रों के अनुकूल हैं। जिस प्रकार पात्रों की परिस्थिति होती है उसी के अनुसार संवाद योजना का निर्माण किया जाता है। प्रसाद जी के इस नाटक में पात्रों के संवाद संस्कृत निष्ठ हैं तथा अपनी बात को कहने में सफल हैं, प्रभावशाली हैं। इस प्रकार संवादों की दृष्टि से भी ये एक सफल नाटक है। अब हम बात करते हैं देश काल एवं वातावरण की। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। इसमें एक रामगुप्त के शिविर को दिखाया गया है जो दिग्विजय करने के लिए निकला है। इसमें इतिहास का पूरा पुट है और सकराज से युद्ध करने की स्थिति को इसमें दर्शाया गया है। हालांकि युद्ध नहीं होता है, लेकिन उन परिस्थितियों के लिए बनाया गया है कि सकराज ने चारों तरफ से उसकी सेना को घेर लिया है। तो इस प्रकार वातावरण, देशकाल और वातावरण की दृष्टि से ये एक सफल नाटक है। अब बात करते हैं अभिनेता या रंगमंचीयता की। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लिखा गया है। यद्यपि ये आरोप लगता है कि उनके नाटक रंगमंच पर प्रस्तुत करने में असुविधा होती है, इस दृष्टि से सफल नहीं है, परंतु ध्रुव स्वामिनी इसका अपवाद है। ध्रुव स्वामिनी के लिए आराम से, आसानी से, सहजता से रंगमंच पर इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं भाषा शैली की। प्रसाद जी की भाषा पात्रों के अनुकूल होती है। आवश्यकतानुसार पात्रों के संवाद लंबे, छोटे, हर प्रकार के होते हैं। ये संवाद पात्रों के अनुकूल, सरल, सहज, संस्कृतनिष्ठ तथा भावात्मक होते हैं। शैली की अगर बात करें तो ध्रुव स्वामिनी में नाटककार ने चित्रात्मक शैली, विचारात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली तथा भावात्मक शैलियों का प्रयोग किया है। सूक्तियों के समावेश ने शैली की अपेक्षित गुरुता एवं गंभीरता भी प्रदान की है। अब हम बात करते हैं उद्देश्य की। इस नाटक में नाटककार के कई उद्देश्य इसमें छुपे हुए हैं। सबसे पहला उद्देश्य है कि नारी की मुक्ति की बात करना। नाटककार ने ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से नारी जन जागरण, चेतना और मुक्ति की बात कही है, जिसमें नाटककार सफल हुआ है। दूसरा, इसमें नाटककार ने अयोग्य राजा और योग्य राजा की भी बात कही है, क्योंकि रामगुप्त एक अयोग्य राजा घोषित होता है, जबकि चंद्रगुप्त एक योग्य राजा, और योग्य राजा ही अपनी प्रजा और स्त्रियों की सुरक्षा कर सकता है। तो नाटककार उद्देश्य की दृष्टि से भी पूरी तरीके से सफल हुआ है, क्योंकि इस नाटक में रामगुप्त का वध हो जाता है तथा चंद्रगुप्त वहाँ का राजा बनाया जाता है और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का विवाह संपन्न होता है। इसलिए ये नाटक सुखद और दुखद दोनों ही अनुभूतियों को प्रस्तुत करता है। इसलिए यह नाटक
प्रसादांत नाटक कहलाता है। तो छात्रों, हर दृष्टिकोण से यह एक श्रेष्ठ और सफल नाटक सिद्ध होता है। धन्यवाद छात्रों।